मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बृजभूषण सिंह का आया बयान। हरियाणा को लेकर कही ये बात। 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए एग्जिट पोल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। हरदोई में लॉन्च हुई देश की पहली CNG बाइक, 125 उपभोक्ताओं को सौंपी गई चाबी। हरदोई के एक निजी होटल में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा CNG बाइक को लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग के समय बजाज ऑटो लिमिटेड के हरदोई के डीलर बंसल मोटर्स के MD सुमित बंसल की उपस्थिति में फ्रीडम 125 CNG बाइक की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई है। किसान मेला एवं प्रदर्शन का किया गया आयोजन। आमदनी दोगुनी करने के लिए चलाई गई अनेक योजनाएं। आरजी कर केस में बड़ा खुलासा। अस्पताल में पहले भी कई मेडिकल छात्राएं हुई यौन शोषण की शिकार। बिहार में तबाही लाने को बेचैन है ये नदियां। कोसी, गंडक, बागमती और गंगा उफान पर। जयपुर उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन पर पथराव से मचा हड़कंप। 2 दिन पहले ही मिली थी स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। उदयपुर सिटी स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के 2 दिन बाद ही ट्रेन पर पथराव से हड़कंप मच गया। घटना फतेहनगर से मालवीय जंक्शन के बीच हुई। संविधान को नष्ट करके शिवाजी महाराज के सामने झुकने का फायदा नहीं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, लोगों को डराने, देश में संविधान और संस्थानों को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। 2026-2027 में 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी। यह उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। अब रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गुटके किसने रखे। हमीरपुर में लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। GRP ने शुरू की पड़ताल। दिवालिया होने के कगार पर दुनिया के ये 7 देश मदद को तरस रहे। 3 तो भारत के पड़ोसी हैं। CM सिद्धारमैया की 2 टूक। बोले विपक्ष के आरोप झूठे, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को दोहराया कि वह किसी भी कारण से अपना इस्तीफा नहीं देंगे। तिरुपति मंदिर को लेकर नया विवाद। भक्त ने प्रसाद में कीड़ा मिलने का किया दावा। TTD का इनकार। चंदू ने बताया, मंदिर के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि प्रसाद परोसने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले पत्ते से कीड़ा आया होगा, मगर शिकायतकर्ता का कहना है कि यह लापरवाही अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। दोनों देशों के रिश्ते पर कही ये बड़ी बात। भारत के विदेश मंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान दौरे को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बयान किया है। फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताते हुए कहा कि मेरी प्रार्थना है कि दुश्मनी समाप्त होगी और दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की शुरुआत होगी। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस गदगद, लेकिन अभी आगे और बढ़ेगी टेंशन। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों से हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत वापसी के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें 1 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद पार्टी को 90 सीटों वाली विधानसभा में से 55 सीट जीतने का अनुमान है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। जाने इसका टाइमिंग और किराया क्या है। रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट शुरू करने की तैयारी है, जो फिलहाल नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच फर्राटा भरेगी। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उत्तर रेलवे जोन के पास है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने की एक और बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके ढेर। इजरायली सेना ने बेरूत पर एक और महाविनाशकारी हमला किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है उसने अपने जमीनी अभियान के दौरान अब तक 440 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार डाला है और साथ ही 2000 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने रविवार को छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया है। फिर शर्मसार हुआ पश्चिम बंगाल। नाबालिग लड़की से रेप के बाद हाथ पैर तोड़कर की गई हत्या। पुलिस ने की मामले की अनदेखी। दौसा में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में एक बेकाबू डंपर ने कई लोगों को कुचल डाला। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली दरभंगा के बीच इस तारीख से दौड़ेगी फेस्टिव स्पेशल ट्रेन। आरजी कर केस की सुनवाई में संजय ने कोर्ट में खोला मुँह। जज से क्या कहा। आरजी कर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय राय ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज से अपनी जमानत की गुहार लगाई। अदालत ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। CM योगी ने शाही स्नान और पेशवाई शब्द हटाने की दी सहमति। बोले, अखाड़े जो प्रस्ताव देंगे उस पर सरकार की सहमति। लखीमपुर में तेंदुओं ने बच्चों को बनाया शिकार तो बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। यहाँ लखीमपुर में एक और जहाँ तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर खा गया, तो वहीं बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने अपने साथ शिशु को ले जाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को दी चुनौती। कहा, ऐसा कर दिया तो बीजेपी के लिए करूंगा प्रचार। सरकारी नौकरी, आयुष्मान कार्ड, 5 बीघा जमीन। अमेठी मर्डर केस के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान। ईरान के तेल भंडार, एयरबेस या मिसाइल साइलो
इसराइलियों पर होगा हमला, इजरायल की जापानी कार्रवाई से कितना गहराएगा संकट। कांग्रेस को मिली बहुमत तो कुमारी शैलजा बन सकती है हरियाणा की सीएम, हुड्डा ने रिजल्ट से पहले क्या कहा। कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा बोली रेस में हूँ। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद को लेकर किसी तरह का कोई दावा पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि आखिर मुझे दावा क्यों पेश करना चाहिए। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल करेंगे पीएम मोदी का प्रचार, सामने रखी ये शर्त। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पिछले 7 सालों से डबल इंजन वाली सरकार है। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी हो गई है। मणिपुर में भी डबल इंजन वाली सरकार है। मुइज्जू के पास अपना जहाज तक नहीं, DRDO के विमान से भारत आए मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उनके साथ 50 सदस्यीय भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलेगी बीजेपी, इस रणनीति पर हो रहा है काम। यूपी में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून का लगा रिवर्स गियर, जाते जाते खूब बरसेगा। आखिरकार चंगुल में फंस गया बहराइच का लंगड़ा भेड़िया, ग्रामीणों ने आदमखोर का किया ये हाल। बहराइच जिले के मासी क्षेत्र के 3 दर्जन गाँव में पिछले 2 महीनों से आतंक का पर्याय बना आदमखोर भेड़िए के दहशत का अंत हो ही गया।